वेलकम बैक नाजरीन। जसवंत सिंह साहब, आप फरमा रहे थे आयशा जलाल ने सवाल किया, आप उसका जवाब दे रहे थे। आयशा ने पूछा था कि इसमें पार्टी की अंदरूनी सियासत है, क्या है। अगर मैं ये इसका मेरे पास जवाब होता तो मैं सीधा जवाब देता। मैं अपने बिना विदाउट बीइंग सीवियर अबाउट, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व्ड पर्सनली, इट शोज टोटल वैक्यूटी ऑफ थॉट। ये क्या सियासत है कि किताबें जलाई जा रही हैं। मेरी किताब आज गुजरात में जलाई जा रही है, बैन हो गई है। ये कोई सियासत नहीं हो सकती। पहले कहा गया कि मोहम्मद अली जिन्ना पे किताब लिखी, इसलिए हम जसवंत सिंह पे कदम उठाएंगे। फिर कहा कि नहीं ये तो उन पे सरदार पटेल पे कुछ कह दिया है। सरदार पटेल में 6-7 रेफरेंस हैं पूरी किताब में, और मैंने वही कहा है जो उन्होंने किया। उन्होंने मुल्क के बंटवारे के लिए रजामंदी दी थी जवाहरलाल जी नेहरू के साथ। वो कांग्रेस पार्टी के नेता उसके बिना हो नहीं सकता था। गांधी ने पूछा था, भाई हमसे पूछा तक नहीं तुमने। मोहम्मद अली जिन्ना तब तक मुस्लिम लीग के अनक्वेश्चन लीडर हो गए थे, जैसा आयशा ने कहा है। He had become the sole spokesman. It is really a wonderful phrase which totally concentrates the political personality. People start fearing thought. Then I think that is the worst possible trait that can develop. ये एक जो इस तरह की सोच, नाजरीन, एक सियासतदान जो सर्विंग सियासतदान थे जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगाई थी, वो थे प्रेसिडेंट खातमी। और आई वुड लाइक टू कोट जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा था, उन्होंने कहा था वो माशरा जिसमें के सोच को रोका जाए वो माशरा एक लाश की बिना पर होता है। और कोई भी माशरा, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी अगर हो तो यकीनन, जैसे जसवंत सिंह साहब ने फरमाया। जसवंत सिंह साहब, पाकिस्तान में आयशा मुझे करेक्ट करें, निरुपमा आप भी सुन रही हैं, कि इन्होंने एतजाज़ एहसन ने भी किताब लिखी, उसमें उन्होंने हिस्ट्री की बात की और उन्होंने भी सवाल उठाए। ही वॉज अ सर्विंग पार्लियामेंटेरियन। मेरा ख्याल है ANP के जो लीडरशिप है उन्होंने सवाल बहुत उठाए। तो पाकिस्तान में जसवंत सिंह साहब ने तो एक बहुत बोल्ड एक स्टेप लिया, एक किताब जो बाकायदा लिखी। लेकिन हमारे मुल्क में जसवंत सिंह साहब, गांधी जी की तारीफ की जाती है, नेहरू को बहुत से लोग जो सर्विंग पॉलिटिशियंस हैं वो मानते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, तो बड़ी अच्छी बात है। आप इतने हैरान क्यों हुए कि ये रद्द अमल आया? क्योंकि 2005 में जब अडवाणी साहब ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यही तारीफ की थी कि वो सेक्युलर थे, तो उस पर इतना सख्त रद्द अमल तो आया था। आपने तो उससे बहुत बड़ी बात कर दी। तो पार्टी में जो रद्द अमल है, व्हाई डिड इट सरप्राइज यू? 2005 में LK अडवाणी कराची में उन्होंने मरहूम जिन्ना के बारे में कुछ लिखा था। यहाँ फिर बवाल खड़ा हुआ था। I had stood up for Advani and I had disagreed with everybody that was criticizing the issue. और मैंने उनसे झगड़ा करके वो सारे मसले को रफा दफा कराया। मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि ऐसा कदम उठाया गया है। हमको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिसमें जो पार्टियों की दिमागी सोच है, सोच को बदलने के लिए हम लीक लगी हुई है, उसी लीक पर चलते रहें, वो सोच बदलेगा नहीं। ये दोनों मुल्कों में हमको करना है। 1 मिनट अगर आप दे पाएं। और डॉक्टर आयशा जलाल सवाल करिए, लेकिन आपने जो खुद फरमाया कि हमें इस सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी, तो हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप सियासत, कोई नई किस्म की सियासत करें, कोई नई पार्टी बनाएं, क्योंकि आपका एम्फसिस ये है कि सियासत में नई सोच के तरीके लाने पड़ेंगे। तो अगर ये पार्टी से आप मैं ये कह रहा हूँ नसीम, हमारी सियासत में नई सोच के तरीके लाने पड़ेंगे। मैं अब पार्लियामेंट में एक इंडिपेंडेंट मेंबर हूँ, पर मैं कोई नई पार्टी बनाने नहीं जा रहा हूँ। अब हम इस उम्र में आके खाक मुसलमान होंगे तो
ऐसी बात चीज आप नहीं बता रहे। अच्छा, तो मैं अपनी बात कहता रहूं। जी बिल्कुल कहते रहिएगा, उस पे हम लोग बैक कहेंगे। ये आयशा जलाल आपसे बात कहना चाहती हैं, आखिरी सवाल, एंड देन विल बी वेरी ग्रेटफुल। जसवंत जी, बीजेपी 2 इंतखाब लगातार हार गई, इसका मुस्तकबिल क्या लग रहा है? और जो आपके साथ भी हुआ है उसके बारे में हम सब सोच रहे हैं कि बीजेपी का सियासी मुस्तकबिल क्या है? भाई ऐसा है कि अगर अब मैं कहूं कि बीजेपी का फ्यूचर ये है, तो लोग कहेंगे कि क्योंकि इसको बीजेपी ने बाहर निकाल दिया, इसको चोट लगाई है, इसलिए ये ऐसी बातें कह रहा है। ठीक, और कह सकते हैं renowned scholar who knows the South Asian, entire South Asia very closely, you have experience, जो साफ दिख रहा है सामने, उसके बारे में आयशा आप मुझसे क्यों पूछती हैं? जसवंत सिंह साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर निरुपमा और डॉक्टर आयशा जलाल से ये गुफ्तगू जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद।